हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम में आने की संभावना भी रहेगी। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है भीखाजी कामा, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट और ऑप्शन डी है विजय लक्ष्मी पंडित। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और ये 1917 में बनी थी। कोलकाता अधिवेशन 1917 में हुआ था जिसकी ये महिला अध्यक्ष थी। और सरोजिनी नायडू ये प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और ये सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। भीखाजी कामा से एक क्वेश्चन पूछा है कि इन्होंने विदेशों में तिरंगा झंडा को लहराया था स्टुटगार्ट जर्मनी में। और विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ में गई थी, भारत की यूएनओ में जाने वाली पहली महिला थी और ये जवाहरलाल नेहरू की बहन लगती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1905, ऑप्शन बी है 15 सितंबर 1905, ऑप्शन सी है 15 नवंबर 1905, ऑप्शन डी है 16 अक्टूबर 1905। तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। कहीं कहीं पर 15 अक्टूबर भी देता है, लेकिन एग्जैक्ट 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया था, यानी इस दिन लागू हुआ था। और विभाजन की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 19 जुलाई 1905 को। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन किसने किया था। तो उस समय कर्जन थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे, उसी के समय में बंगाल विभाजन को लागू किया गया था। नेक्स्ट है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी मथुरा और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस कबीर दास के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु का नाम था रामानंद। रामानंद के कबीर शिष्य थे। और ये भी पूछा जाता है कि कबीर दास की समाधि कहाँ है? तो इनकी समाधि मगहर में है। मगहर एक जगह है, उधर इनकी समाधि है। और एक कबीर से और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीर दास किसके समकालीन थे? तो कबीर दास सिकंदर लोदी, लोदी वंश का जो शासक था सिकंदर लोदी के समकालीन कबीर दास थे। और बीजक इनके उपदेशों का संग्रह है कबीर दास का। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? ए यूनानियों ने, बी अंग्रेजों ने, सी तुर्कों ने और डी मुगलों ने। तो पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और आप जानते हैं कि पोलो खेलते हुए ही कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिर के लाहौर में मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में। नेक्स्ट है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी यानी 78 एडी में से हुआ था? ए कनिष्क, बी अशोक, सी हर्ष और डी समुद्रगुप्त। तो शक संवत का प्रारंभ हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और कनिष्क का राज्यारोहण 78 में हुआ था। 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने शक संवत चलाया था। और ये भी पूछा जाता है कि इसका जो पहला महीना था वो चैत्र होता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 563 ईसा पूर्व, बी है 558 ईसा पूर्व, सी है 561 ईसा पूर्व और डी है 544 ईसा पूर्व। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, यानी ये ऑप्शन इज राइट है। और इनका महापरिनिर्वाण हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था।
कुशीनगर में हुआ था, जो मल गणराज्य में था, और इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ए अर्जुन देव, बी है गुरु गोविंद सिंह, सी है गुरु तेग बहादुर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, ऑप्शन बी। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु और 10वें थे। 10 गुरु हुए थे सिंह संप्रदाय में, तो अंतिम थे और 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, और पहले गुरु नानक थे। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था, 1666 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म पटना साहिब में, और इनकी हत्या नांदेड़ में हुई थी। गुरु अर्जुन देव है, इनसे क्वेश्चन पूछा है, तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दे दिया था, और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन कब किया गया? ऑप्शन ए है 1951 में, ऑप्शन बी है 1971 में, ऑप्शन सी है 1976 में, ऑप्शन डी है 1984 में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, 1976 में हुआ था। संविधान की प्रस्तावना में एक बार ही आज तक संशोधन हुआ है, वो था 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उसी में प्रस्तावना में संशोधन हुआ था और 3 शब्द जो जोड़े गए थे, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह हुआ था। एक ही बार हुआ है आज तक, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ए ब्रिटेन, बी बेल्जियम, सी फ्रांस और डी स्विट्जरलैंड। तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन में शुरू हुई थी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और ब्रिटेन से ही हम लोग, भारतीय संविधान में हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था है उसको हम लोग ब्रिटेन से ही लिया है, और ब्रिटेन की संसद को विश्व के संसदीय व्यवस्था की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 249, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 368 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 370। तो इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है, और राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्षेत्र से है? ए दुग्ध उत्पादन से, बी गेहूं उत्पादन से, सी बाढ़ नियंत्रण से और डी जन संचयन से। तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से होता है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और गेहूं का उत्पादन हरित क्रांति से है, और ऑपरेशन फ्लड है जो दुग्ध उत्पादन से। तो ऑपरेशन फ्लड के जो जनक है वो वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। जिस तरह गेहूं उत्पादन हरित क्रांति से है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग हैं, उनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। यहाँ दुग्ध उत्पादन है ऑपरेशन फ्लड का संबंध, और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को इसका जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? ए नर्मदा नदी, बी तापी नदी यानी ताप्ती नदी, सी क्षिप्रा नदी और डी रिहंद नदी। तो उज्जैन है ये क्षिप्रा नदी के किनारे है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और उज्जैन में ही महाकाल मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर। और उज्जैन में कुंभ भी प्रत्येक 12 साल पर लगता है। जिस तरह इलाहाबाद यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, भारत में 4 जगहों पर कुंभ लगता है प्रत्येक 12-12 साल पर। उसमें एक उज्जैन भी है जो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? ए इस्पात में, बी वायु में, सी जल में और डी निर्वात में। तो ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में होती है। ऑप्शन ए है इज राइट आंसर। परमाणु के नाभिक में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं ए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बी सिर्फ इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन और डी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और इलेक्ट्रॉन होता है इसकी बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः किस्म का कोयला, यानी सामान्य किस्म का जो कोयला है वो कौन है? ए एंथ्रासाइट, बी लिग्नाइट, सी बिटुमिनस और डी पीट। तो इसका सही आंसर है बिटुमिनस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कोयला 4 प्रकार का होता है, ये चारों सही है। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट, 4 प्रकार का कोयला होता है। और इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला कौन होता है? तो सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट होता है। इसमें कार्बन की मात्रा पर यह तय किया जाता है इसकी क्वालिटी। जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा रहेगी वो सबसे अच्छा किस्म का कोयला होता है। तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा सामान्य किस्म का कोयला बिटुमिनस होता है। और सबसे घटिया कोयला वो पीट होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 50% से भी कम रहती है। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है? ए कमल, बी कैक्टस, सी रेफलेसिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो संसार का सबसे बड़ा जो पुष्प है यानी फूल है वो रेफलेसिया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसार का सबसे छोटा फूल कौन है, यानी सबसे छोटा पुष्प कौन है? तो उसका नाम है बुल्फिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया और सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया, दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ए हृदय में, बी तिल्ली में, सी यकृत में और डी अस्थि मज्जा में। तो लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रगाह कौन होता है? तो वो तिल्ली होता है जिसको स्फिलिन बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और यकृत है, आप जानते हैं कि यकृत से सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाता है यकृत। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लीवर से। नेक्स्ट है, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? ए पोलो, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी क्रिकेट। तो राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी उपयुक्त दोनों पर और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन जो बी है ये राइट आंसर है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर काम करता है और हाइड्रोजन बम वो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर काम करता है। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है, सारण सिंचाई नहर निकलती है? ए सोन नदी से, बी गंडक नदी से, सी गंगा नदी से और डी कोसी नदी से। तो सारण सिंचाई नहर है ये गंडक नदी से निकली है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ए रावी नदी पर, बी ब्यास नदी, सी झेलम नदी और डी सतलुज नदी। तो भाखड़ा नांगल परियोजना ये सतलुज नदी पर है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है,
माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है, मतलब माओरी जनजाति कहाँ रहती है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी नीदरलैंड और डी फिनलैंड। तो माओरी जनजाति ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर और डी आर्कटिक महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और प्रशांत महासागर में ही है मेरियाना गत, जो विश्व का सबसे गहरा स्थान है, 11,033 मीटर और कहीं कहीं 11,022 मीटर उसकी गहराई बताया जाता है। वो सबसे गहरा स्थान है, वो प्रशांत महासागर में ही है, मेरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? ए कैस्पियन सागर, बी विक्टोरिया झील, सी सुपीरियर झील और डी अरल सागर। तो विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर है। ऑप्शन ए इज राइट। और झील से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? तो वो है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील विश्व की सबसे फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके फ्रेंड, फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।